Welcome to ARD classes. हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, इन जो पीओ क्लर्क के एग्जाम होते हैं और आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम होता है, उनमें एक एग्जाम होता है सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम। उसको कैसे क्लियर करें। कोई भी बैंक होता है ना, उसमें एक एग्जाम होता है प्रीलिम्स का। वो क्या होता है ना, सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, क्योंकि उसमें टाइमिंग कम होती है और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो उस तरीके के एग्जाम को एक ही बार में क्लियर कैसे करें, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ ओवरव्यू मिल जाए हमको कि क्या होता है। जैसे एसबीआई, आईबीपीएस के जो पीओ क्लर्क का एग्जाम होता है, या फिर आरबीआई असिस्टेंट का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, इनका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। तो प्रीलिम्स एग्जाम में क्या होता है, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग आती है। और इसमें क्या होता है, सेक्शनल वाइज टाइमिंग होती है, हर एक सेक्शन की टाइमिंग होती है, सेक्शन वाइज टाइमिंग, सेक्शनल टाइमिंग, ठीक है। इसमें तो 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मिनट्स आते हैं, और 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स होते हैं, 20 मिनट होते हैं। यहाँ 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट। रीजनिंग में भी सिमिलरली ऐसा ही है। तो होता क्या है ना कि आपके पास एक स्क्रीन आती है, फुल स्क्रीन होती है। उसमें पहले इंग्लिश का पेपर स्टार्ट हो जाता है, ऊपर टाइमिंग चलती रहती है 20 मिनट। जैसे ही 20 मिनट कंप्लीट हुआ, चाहे आपने 10 क्वेश्चन ही किए हो, वो ऑटोमेटिकली क्वांट के क्वेश्चन सब पे लिख के चला जाएगा आपको, समझ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे 20 मिनट बाद ऑटोमेटिकली आपका पेपर चेंज हो जाएगा। इसके 20 मिनट बाद में यहाँ पेपर चेंज हो गया। तो ये मतलब नहीं है कि आप कौन से क्वेश्चन में, उनको कोई मतलब नहीं है। 20 मिनट है, 20 मिनट में जितने कर रहे हो उतने करो, ठीक है। अब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करें, लाइक ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कैसे करें। और उससे पहले आईबीपी से आरआरबी में क्या होता है, वहां इंग्लिश नहीं होती है, ठीक है, इंग्लिश का एग्जाम नहीं होता आईबीपीएस आरआरबी में, पीओ क्लर्क में। वहां क्वांट और रीजनिंग आती है। 40-40 क्वेश्चन होते हैं, 40-40 मार्क्स के होते हैं, लेकिन इनमें सेक्शनल वाइज टाइमिंग नहीं होती। इनमें ओवरऑल 45 मिनट होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बच्चे जो पहली बार जा रहे हैं, जिनको पता नहीं होता, वो क्वांट या पहले जो भी रीजनिंग जो भी आता है उसका पेपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और 45 मिनट तक वो कर ही जाते हैं, वो पेपर भी चेंज नहीं करते। फिर उनकी लाइक कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती, क्योंकि वो इसी में अटके वो सोचते हैं कि इस एग्जाम की तरह ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा टाइमिंग, नहीं। बट 45 एग्जाम ओवरऑल होती है। तो कौन में जितने कर लिए, मान लो आपने 20-25 क्वेश्चन कर लिए और वो सही है, तो इधर बढ़ जाओ, इस पर 20-25 क्वेश्चन। अब कट ऑफ कितनी जाती है, क्या करनी है, वो अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। आज मेन बात कर रहे हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम को कैसे क्लियर करना है, ठीक है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैसे बढ़ाने हैं और एक्यूरेसी कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मान लो आप जा रहे हो आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ इन क्लर्क का एग्जाम देने, ठीक है। आपको इंग्लिश का सिलेबस पता होना चाहिए। आपको इंग्लिश को पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ठीक है, आरसी आएगा, सीधा 10 नंबर दिलाएगा, ठीक है। तो आप आज से जब तक आपका एग्जाम है, डेली का कोई एक आरसी करते जाओ। एक आरसी आपको डेली करना है, ठीक है। एक आरसी जब आप डेली करोगे, तो प्रोबेबली मान के चलो 10 में से आप 8 क्वेश्चन तो बना पाओगे, ठीक है। तो यहाँ 8 क्वेश्चन आप बना दोगे आरसी पढ़ने के बाद, ठीक है। अब उसके अलावा आपको ग्रामर पढ़नी है, ठीक है। ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल कोई स्पेलिंग गलत दे देते हैं, कुछ स्पेलिंग्स गलत दे दी, उनको फाइंड करो, ठीक है। तो बेसिकली इंग्लिश के अंदर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सफिशिएंट टाइम है 20 मिनट्स। 30 क्वेश्चन भी कर लेते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी इसमें नंबर कैसे लाने, मार्क्स कैसे करने, पहले आरसी पे फोकस करो। जिनका ग्रामर अच्छा है, बहुत अच्छा ग्रामर है, वो ग्रामर पे फोकस करो। जिनका ग्रामर अच्छा नहीं है, वो रीडिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। कुछ सेंटेंस गलत आएंगे, उनको सही करना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश का पेपर ऐसे तो देखोगे ना तो टफ है, बट अगर आप पढ़ रहे हो, आप रेगुलरली पढ़ रहे हो आरसीज, आप रेगुलरली क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो इसके, तो क्लोज सोल्व कर रहे हो इसके, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, सारे टाइप के आपने क्वेश्चन देख रखे हैं, तब आपके लिए ये पेपर निकालना, इसकी जो सेक्शनल वाइज कट ऑफ होगी ना, वो भी इजीली निकल जाएगी। और इसमें आपके आराम से 20 प्लस मार्क्स आ ही जाएंगे, 20-25 इतने मार्क्स आप लेके आ सकते हो, ठीक है। अब मेन होता है ना कि यहाँ तो 20 मिनट है 30 सवाल है, यहाँ 20 मिनट है 32 सवाल है। यहाँ तो एक इसमें क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, देखा आ रहा है तो किया, नहीं आया तो आगे बढ़ गए। लेकिन क्वांट और रीजनिंग में क्या होता है, डायग्राम बनाने पड़ते हैं, इक्वेशन लिखनी पड़ती है, या फिर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, कहीं एडिशन, मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, फिर उस क्वेश्चन को समझो, फिर उस क्वेश्चन को समझने के बाद उसे सोल्व करो, ठीक है, फिर जो आंसर आए वो लिखो। तो सब सोचेंगे कि एक बार एक क्वेश्चन पढ़ने में लगभग
25-30 सेकंड, आधा मिनट लग जाएगा, समझने में 20-25 सेकंड लग जाएंगे और करने में 1 मिनट, तो 2 मिनट में तो इस हिसाब से 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाओगे आप 20 मिनट के अंदर। और शुरू में अगर कोई बच्चा या फिर कोई स्टूडेंट बिना इसको समझे हुए, इस स्ट्रेटेजी को समझा जाता है, तो 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है। अगर आप में से फर्स्ट टाइम किसी ने एग्जाम दिया बिना स्ट्रेटेजी को समझे हुए, तो वो 10 से 12 क्वेश्चन ही कर पाया होगा। ठीक है, सिमिलरली इसको साथ में लेके हुए समझेंगे इन दोनों सब्जेक्ट को कि कैसे करना है। वहां लाइक 45 मिनट से, चलो उसको अलग से समझा दूंगा मैं। क्या करना है, क्वांट है, तो क्वांट में आपको पता है ना डीआई होती है। ठीक है, डीआई से हमको डायरेक्टली 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, और ऐसे अगर 2 डीआई आ गई तो 10 नंबर, और 3 डीआई आ गई तो 15 नंबर। अब आपके लकीली 2 आती है, 2 आती है नॉर्मली, लकीली 3 भी मिल सकती है आपको डीआई। ठीक है, अगर जिसका डीआई अच्छा है वो तो कर लेगा, लेकिन जिसका डीआई अच्छा नहीं है उसको बाकी और करना पड़ेगा अपना पार्ट। अर्थमेटिक अच्छी करनी पड़ेगी, लाइक स्पीड मैथ्स अच्छी करनी पड़ेगी, जिसमें सिंप्लीफिकेशन आ गया, रोंग नंबर सीरीज आ गई, मिसिंग नंबर सीरीज आ गई। अब होता है ना क्वांट के अंदर बच्चों का अलग अलग हिसाब से, काफी बच्चे होंगे जिनको डीआई अच्छा लगता है, काफी बच्चों को अर्थमेटिक अच्छा लगता है, तो इस तरीके से नहीं होगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेटेजी क्या लगानी है, जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा, अगर वो डीआई का क्वेश्चन आ रखा है तो एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ो। पढ़ने के साथ ही आपको समझ में आ रहा है कि ये तो देखते ही बस कैलकुलेशन पे है, 2 मिनट 1 मिनट लगेंगे मुश्किल से पूरा डीआई सोल्व करने में, आपको पूरी डीआई सोल्व करने में मुश्किल से 1-2 मिनट लगेगा, तब तो उस डीआई को अटेम्प्ट करो, 2 मिनट में 5 क्वेश्चन खत्म करो 2-3 मिनट में। आप इतनी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ये डीआई मुझसे सोल्व होगी कि नहीं होगी, ये वाली मुझसे सोल्व होगी कि नहीं होगी। और बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ नहीं पता चलने वाला है। ठीक है, आपको लगेगा कि ये भी मैं सोल्व कर सकता हूँ, जब सोल्व करने बैठोगे ना, जब बीच में अटकोगे ना, और फिर अटकने पे क्या आती है, बात ईगो पे आ जाती है, ये मुझे आती है, मुझे सोल्व क्यों नहीं, मैं तो इसे करूंगा, और फिर आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कर देते हो। देखो आ रही है, क्वेश्चन पढ़ा आ रही है, हाँ, और आपको लग रहा है कि इसमें हाँ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, तो उसको स्टार मार्क कर दो, या लाइक फ्लैग में कुछ फ्लैग जो भी ऑप्शन होता है ना कि बाद में रिव्यू कर लेंगे, रिव्यू में डाल दो। ठीक है, कर दिया, ठीक है, और उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन करो। अब आगे क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल क्वांट में क्या आएंगे, क्वांट में आ जाएंगे आपके सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, डायरेक्ट देखते हैं, इतनी प्रैक्टिस करोगे सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। ऐसे नहीं होगी जैसे 25% बोला है तो आप अपनी जो नोटबुक है या फिर जो भी आपको पेपर्स मिलते हैं वहां पे ऐसे लिख लो 25, ऐसे नहीं करना है। इतनी स्पीड बनानी है, इतनी कैलकुलेशंस कि माइंड से ही हो जाए सिंप्लीफिकेशन, देख के इतना 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 और ये आंसर सीधा टिक किया। और इतना कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज की। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपके वो जो 10 सवाल हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की, या मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज की, रॉन्ग नंबर सीरीज हार्ड होती है मिसिंग नंबर सीरीज से, तो बट प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये जो 10 सवाल हैं तो लगभग 2 से 3 मिनट में आप बना सकते हो गारंटी के साथ, प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन यहां से बना लिए। उसके अलावा टाइम एंड वर्क, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स हैं, काफी सारे टॉपिक्स हैं, उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे। अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वो करते जाओ करते जाओ करते जाओ। मान लो आपने यहां से उसके अलावा 5 से 7 क्वेश्चन कर लिए, और इनको करने में 17 क्वेश्चन को करने में आपको लगभग 10 मिनट लग गए। ठीक है, मान लो 10 मिनट लग गए, 20 क्वेश्चन मान लो, यहाँ पे 10 मिनट लगे, 10 मिनट में आपने कर लिए जो इजी क्वेश्चन थे। और ऐसे क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे जिनको देखते ही आंसर आ रहा है, लेकिन कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन तो आपने कर लिए इसमें से 10 मिनट के अंदर। ठीक है, अब आपके पास 15 क्वेश्चन है, आपके पास 10 मिनट है। अब यहां से स्टार्ट होता है द कॉम्पिटिशन। ये 15 क्वेश्चन इस 10 मिनट में या तो आपसे बनेंगे या फिर आपसे नहीं बनेंगे, सिंपल फंडा है, क्योंकि वो तीनों डीआई है। डीआई सोल्व हो गई सही तो वो पूरे 5 नंबर आपके, डीआई गलत हो गई तो सारा गया, काम तमाम हो गया। तो यहाँ क्या करना है, फोकस्ड रहना है, आपको पूरा फोकस करना है, क्योंकि वहां कैलकुलेशन का काम है, हर एक ग्राफ को देखना, हर एक चीजों को सही से एनालिसिस करना, देखना कहीं पॉइंट में कुछ गलत तो नहीं लिख रहे हो, कहीं कुछ वैल्यू गलत नहीं लिख रहे हो, ग्राफ कौन सा है, किस फॉर्म में आया हुआ है, डीआई कैसलेट है क्या, कौन सी डीआई है, सब कुछ देखा, आराम से अपने आप को कूल किया, सोल्व करो।
अगर मान लो ये डीआई आपको 5 मिनट में सोल्व हो रही है, मतलब 3 डीआई रहेगी, एक मान लो इजी रहेगी तो दूसरी मॉडरेट रहेगी, तीसरी हार्ड रहेगी, या 2 मॉडरेट एक इजी रह जाएगी। ठीक है, इस तरीके से डीआई, ऐसा नहीं है कि तीनों डीआई हार्ड आ रही है आपसे हो ही नहीं रही। अगर पेपर टफ आ रहा है ना तो सबके लिए आ रहा है। जो जो बच्चे पढ़ाई करके आए हैं, जिनको पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं, उनके लिए नहीं। जो पढ़ रहे हैं बच्चे, अगर पेपर टफ आ रहा है तो सबके लिए आ रहा है, और पेपर इजी आ रहा है तो सबके लिए आ रहा है। ये बात लिख के रख लो। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आपने डीए की प्रैक्टिस कर रखी है, आपको लगता है ये डीए हार्ड है, तो क्या करना है, उसको टाइम नहीं देना है। 3 डीए आपके पास 15 क्वेश्चन है, आप आगे शिफ्ट हो जाओ, इसमें करो। ये अगर आपने बना ली तो फिर वापस इसमें हो। इससे क्या होगा ना, आप आराम से 25 क्वेश्चन तो बना ही लोगे सही सही। ठीक है, अब जो 10 क्वेश्चन होगा वो होगा आपकी प्रैक्टिस पे, आपके लाइक उस टाइम जो मेंटल स्टेट होती है ना आपकी, कितने फास्ट आप एफिशिएंटली काम कर पा रहे हो, कितना आपका दिमाग सोच पा रहा है। ठीक है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बनते नहीं है, लेकिन उनमें आपको दिमाग अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। काफी ऐसा डीआई में होता है, तो वो आपको करना पड़ेगा, जिससे आप मैक्सिमम 5 और सवाल सही कर पाओगे। तो 30 क्वेश्चंस कब आप सही सॉल्व कर पाओगे? पहला, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज एक डीआई सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ईगो पे नहीं जाना है। ईगो पे नहीं जाना है कि ये डीआई मुझसे सॉल्व नहीं, मैं करूंगा, पहला क्वेश्चन में नहीं छोड़ूंगा। कुछ कुछ ऐसा होता है ना, पहले क्वेश्चन छोड़ दिया तो कुछ होगा ही नहीं, 35 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में यार, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, आपको अपने इमोशन कंट्रोल करने हैं। ठीक है, उस टाइम पे आप आगे बढ़ो। आपको आता है फिर भी आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा जाएगा। ऐसा नहीं है, काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको 35 के 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ फर्क पड़ रहा है। कोई उसको 1 घंटे में बना रहा है, कोई उसको 40 मिनट में बना रहा है, कोई 50 मिनट में, कुछ बच्चे 20 मिनट में भी बना रहे हैं। तो किस कोई स्ट्रेटेजी होगी ना उनकी। अब फॉर एग्जांपल, मैंने पहले डीआई करी और मेरे को 10 मिनट में एक डीआई सोल्व हुई। ठीक है, 10 मिनट में 5 क्वेश्चन ही हुए। अब मेरे दिमाग में प्रेशर आ जाएगा, अगले 10 मिनट में मेरे को 30 क्वेश्चन सोल्व करने। अब प्रेशर में मैं ज्यादा परफॉर्म करूंगा या कम परफॉर्म करूंगा? कम करूंगा ना। और ये अगर मैंने 10 मिनट में 20 क्वेश्चन बना लिए, 10 मिनट में 20 क्वेश्चन बना लिए, तो मेरा कॉन्फिडेंस किस लेवल का होगा वो सोचो। तो आपका माइंड किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, अब चलो रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग के अंदर डीआई की जगह क्या आ जाता है? रीजनिंग में डीआई की जगह आ जाता है अपने सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, और पजल। अब सेटिंग अरेंजमेंट पजल में देखो ना यार, क्वेश्चन पढ़ो, सीधा पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। बोला है कि भाई एक टेबल के चारों तरफ बैठे लोग, अगर उनके फेस एक ही डायरेक्शन के है और 6 से 8 है, या 4 है, 6 है, 8 है, और एक ही डायरेक्शन के अंदर उनका फेस है, और आपने उनकी प्रैक्टिस कर रखी है, और वो 1D में ही हो, लाइक उनका सिर्फ लाइक ABCD दे रखा है, उनका लाइक जॉब या कुछ और प्रोफाइल नहीं दे रखा है, सिर्फ एक ही चीज दे रखी है, तो उसको आप करो, अटेम्प्ट करो। और आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आपको इजी लग रही है, आप करो, कर लोगे 2-3 मिनट में बना के 5 सवाल सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इसमें कुछ के फेस अंदर की तरफ है, कुछ के फेस बाहर की तरफ है, इसमें टाइम लगने वाला है, लेकिन मैं सोल्व कर लूंगा, तो उस टाइम अपने इमोशन को कंट्रोल करो, उसको छोड़ो भाई, उसको छोड़ो, अगले पे जाओ। अगला फ्लोर बेस्ड पजल है। अगर पजल सिंपल सा है, 8 फ्लोर है, 8 लोग रहते हैं, और बस इंफॉर्मेशन दे रखी है, करो अटेम्प्ट, कर लोगे, सही से कर लोगे। ठीक है, बस सोचना है कि किधर क्या नहीं आता है समझ में, तो 2 सिचुएशन बनाओ यार। यहाँ 8 फ्लोर पे, 6ठे फ्लोर पे सी है, तो ए और सी बना लो यार, 2 सिचुएशन बना लो। कहीं ना कहीं कोई एक सिचुएशन गलत हो जाएगी। ठीक है, बस ये स्पीड से करते जाना। ठीक है, ये चीज बोल रहा हूँ, फोकस्ड रहना। ठीक है, पजल आपने सोल्व कर ली, क्वेश्चन सोल्व कर ली। ठीक है, मान लो आपने एक पजल सोल्व कर ली, क्योंकि सेटिंग अरेंजमेंट पजल में से कोई एक चीज होगी जो एकदम इजी आएगी लल्लू पल्लू से। ठीक है, तो वो आपने सोल्व कर ली 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हो गए कितने, 2 से 3 मिनट मान के चलते 5 क्वेश्चन, क्योंकि आपने इतने टाइम से प्रैक्टिस करी ना। एग्जाम देने जब सीरियस होकर एग्जाम दे रहे हो, कोई ऐसा तो है नहीं कि आए एग्जाम देने बैठ गए, सीरियस होकर एग्जाम दे रहे हो, तो 5 क्वेश्चन तो मान के चलो 2-3 मिनट पे। ठीक है, अब गए आगे, अब गए तो सिलोज के क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, सिलोज के क्वेश्चन किए, देखते ही कर लिए। सिलोज में क्या टाइमिंग है, देखो यार ये हो रहा है। ठीक है, सिलोज के क्वेश्चन हो गए। अब आगे जाओगे, इनइक्वालिटी मिलेगी, इनइक्वालिटी में कंपेयर करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, ऐसे पार्ट्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिलोज, इनइक्वालिटीज,
ताकि एग्जाम में यही आपको टाइम सेव करवाएंगे। कैलकुलेशन तो है ही नहीं इनमें, इनमें कैलकुलेशन का है बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे जाओगे तो आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन मिलेंगे या फिर ब्लड रिलेशन के मिलेंगे, या कभी कभी दोनों भी आ जाते हैं। तो क्या करना है, अब जैसे आप डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या होता है भाई, ये डायग्राम बना लो NEWS। अब डायरेक्शन में कंफ्यूज होना ही नहीं है, जो बोल रहे हैं ऐसे 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 लाइन खींचते जाओ, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो होगा, ये स्पीड से होंगे, ठीक है। ऐसे करके करके जो जो टॉपिक है लाइक क्या उसमें बोलते हैं, रैंकिंग नंबर टेस्ट हो गया, ये इस तरीके से जितने भी रीजनिंग में सवाल आएंगे ना, फॉर अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज हो गई, ठीक है, और क्या बोलते हैं लैंग्वेज कोडिंग हो गई, डिकोडिंग हो गई, वो आप बना लोगे, ठीक है, वो आप इजीली बना लोगे, ठीक है। तो इसमें आप आराम से 10 से 12 मिनट के अंदर 18 से 20 क्वेश्चन कर लोगे। आई तो कम कर पाते हैं क्योंकि रीजनिंग होता है, कैलकुलेशन तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो कर लोगे। इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको संभल के स्टेप रखना पड़ता है। अगर कोई रिलेशन एक आध एक पजल गलत सोल्व हो गई, कुछ भी गलत सोल्व हो गया ना, तो ये पूरा खा जाएगा आपका। यहाँ तो कैलकुलेशन पे है, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है कैलकुलेशन पे तो आपका 100% सही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको फोकस रहना है। तो 18 से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे 10 से 15 मिनट में। अब बाकी के 8 मिनट बचे, ठीक है, उनमें जाओ सीटिंग अरेंजमेंट पे, ठीक है। अगर 2 सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो जाती है तो 10 नंबर और हो जाएंगे, तो 30 नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहां पे इमोशंस पे कंट्रोल करना है बेसिकली एग्जाम में, सिलेक्शन करना है। अब किसी बच्चे का ये सेटिंग अरेंजमेंट पजल दिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो देखते ही उसको कर लेगा। तो मैं उसको एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले आप डीआई सोल्व करो, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रही है डीआई, आपको लग गया 1-2 मिनट के अंदर नहीं बनेगी ये, तब आप बाकी पोर्शन पे शिफ्ट हो जाओ। और जिन बच्चों की डीआई पजल ठीक ठाक है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक्सट्रीम लेवल की है, ठीक ठाक है भाई, ठीक, अगर आएगी नॉर्मल सी तो कर लेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं बना पाएंगे, नॉर्मल आएगी तो कर लेंगे, ठीक है। तो वो सबसे पहले बाकी के क्वेश्चन पे फोकस करो, बाकी का जो पार्ट है ना आपका स्ट्रॉन्ग, उस पर फोकस करो, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि ये टाइम वेस्ट होगा। अब टाइम वेस्ट कैसे, अब पहला क्वेश्चन आया भाई, पहला क्वेश्चन दे रहे 1 से 5, मेरे को पता है कि डीआई के सवाल, तो मैं डायरेक्ट से क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा। अब अगला नेक्स्ट क्यों करना है, टाइम वेस्ट होगा ना। एक सेकंड की वैल्यू है, हर एक चीज को सोचना। उससे पहले काफी सारे मॉक्स दो यार, आप जहां पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके टेस्ट दो, मॉक्स दो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और वो प्रैक्टिस होगी ना, वही आपका रिजल्ट लाएगी। तो देख लो कितने मार्क्स हो गए, यहाँ पे मैं 20 मिनिमम 20 मार्क्स मान लो, ठीक है। यहाँ पे 30 मार्क्स मान लो, ठीक है। यहाँ पे भी 30 मार्क्स मान लो, 30 30 60 70 80 नंबर तो ऐसे ही हो रहे हैं, ठीक है। 70 80 नंबर तो जनरल वाला बच्चा इजीली क्रैक कर पाएगा इनमें से कोई से भी एग्जाम को, ठीक है। अगर आरबीआई असिस्टेंट का सोच रहे हो तो थोड़ा ओवर मेहनत करना पड़ेगा आरबीआई असिस्टेंट में। अब इधर चलते हैं क्वांट के अंदर, तो इसका भी बता देता हूँ, ठीक है। क्वांट और रीजनिंग का इसमें क्या सीन है कि 40 क्वेश्चन है और टाइमिंग एक ही है, 45 मिनट्स। तो क्वांट अगर रीजनिंग जो भी आपके पहले पेपर आए, फॉर एग्जाम्पल क्वांट आ गया, ये मतलब इजी आएगा, इस पेपर का लेवल इजी रहेगा, आपसे सोल्व होंगे क्वेश्चंस, लेकिन टाइम लगेगा ज्यादा आपको। फॉर एग्जाम्पल यह क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो, जब आप हमसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं तो हमारा भी मन करता है इस क्वेश्चन को सोल्व करूं, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा टाइमिंग पे ध्यान नहीं दिया और मैंने 45 मिनट्स यहीं वेस्ट कर दिए, यहाँ पे मैं गया ही नहीं, तो वहां हो जाएगा मामला। तो इसलिए क्वांट के आपने 20-25 क्वेश्चंस करने हैं सेलेक्टिवली, पहले बस 20-25 क्वेश्चन सेलेक्टिवली करने 10 से 15 मिनट के अंदर, ठीक है। 10 से 15 मिनट के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन क्वांट के करने हैं आपको इसी स्ट्रेटेजी से, ठीक है। और रीजनिंग में भी 20 से 25 क्वेश्चन 15-20 मिनट में करने, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपने कर लिए, ठीक है, कितने मिनट में, 25 से 30 मिनट के अंदर। अब आपके पास कितना टाइम बचा है, 15 से 20 मिनट का। और सवाल कितने हैं आपके पास, 20 इसमें 20 25 50 क्वेश्चन कर लिए, अब बचे 30 क्वेश्चन। अब 20 मिनट में 30 क्वेश्चन, 20 मिनट में 30 क्वेश्चन सिमिलरली, ठीक है। कहने का मतलब क्वेश्चन सेलेक्ट करना आना चाहिए, सिलेक्शन कौन सा आपका पार्ट स्ट्रॉन्ग है, कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। बाकी डेफिनेटली प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो डेफिनेटली एग्जाम एक बार में निकल जाएगा। ट्रस्ट योरसेल्फ, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, ठीक है, आपने काफी प्रैक्टिस करी है इस पे, और आपको अपने इमोशन कंट्रोल करना आता है, आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन पता है, किस कौन सा क्वेश्चन मेरे को पहला करना है, कौन सा बाद में करना है, क्या स्ट्रेटेजी से करना है,
वो आप पे डिपेंड करता है। आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपकी स्ट्रेटेजी काम आएगी, मेरी स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम आएगी, आपकी स्ट्रेटेजी आपके लिए काम आएगी, लेकिन क्वेश्चंस का सिलेक्शन वही आपको प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कर पाएगा। तो फिर मिलते हैं मेंस एग्जाम में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Like, share and subscribe ARD classes.